तो यार कहानी वैसे स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना एमसी सबको धमका कर दौड़ चुका था, जिसको भागता देखो वो लोग भी गुस्से में बोलते हैं कि हिम्मत हिम्मत कैसे हुई साले हमें धमकाने की। यहाँ उधर लीडर भी पीछा करते हुए बोलता है कि रुक 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 साले रुक, अगर बाप का दूध पिया है तो रुक, भाग क्यों रहा है, अगर दम है तो रुक जा। लेकिन क्या फाइनली अपना एमसी वहां से भाग चुका था और अपने डिसाइपल फेन के कहने पर तो पहले ही निकल चुके थे। और एक पेड़ के पीछे छिपते हुए बोलता है कि हो बाप रे, ये साले कमीने लोग तो लिटरली चिपकू निकले। आखिर किसको पता था कि 10 मार्च तक ये लोग मेरा पीछा करेंगे। और ये सारी की सारी चीज झाड़ी में छिपकर कोई तो देखे जा रहा था। और अचानक से निकलते हुए बोलता है कि ब्रदर फैन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और ये आवाज सुनकर अपना एमसी पूरा का पूरा डर जाता है कि मम्मी रे मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अपने डिसाइपल्स की थी। लड़की बोलती है कि मुझे माफ कर देना यार, आप वो लोग उतना भी पावरफुल नहीं है जो उन्हें हरा सके, समझा, इसलिए मौका रहते ही पीछे हट गया। मेन कैरेक्टर कोई बात नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया। वैसे भी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अभी हमें वापस लौटना चाहिए। और ये बोलकर सब लोग वहां से निकल जाते हैं, जहां पर अपना एमसी भी जाते हुए फुल गुस्से में बोलता है कि याद रखूंगा, ये बेइज्जती कभी भी नहीं भूलने वाला। सीन चेंज होता है अपने सेक्ट में और रात हो चुकी थी, जहां पर अपना एमसी एक कोने में बैठकर पढ़ते हुए हंसे जा रहा था। नाइस, मुझे भगाया था ना, अब देखना मैं तुम सबकी कहकर किस कदर लेता हूँ। और वो खुश इसलिए था क्योंकि उसे फॉर्मूला मिल गया था, वो भी बम बनाने का, जिसे देखकर बोलता है अच्छा समझ गया, सब कुछ समझ गया, यानी कि इसे बनाने के लिए सबसे पहले मुझे गन पाउडर चाहिए और कुछ मेटल्स के टुकड़े, और हाँ और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको मैं बाद में देखूंगा। अब आते हैं थोड़ी देर बाद बाहर की ओर, जहाँ पर फैन ढोलक को बजाते हुए बोले जा रहा था कि सुनो 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 सब लोग सुनो, एक अच्छा सौदा है, मेटल के टुकड़े के बदले फिल्म सेट का एक कॉइन मिलेगा, तो जल्दी करो, जल्दी से आकर कॉइन को ले जाओ, समझे, वरना खत्म हो जाएगा ये। और ये सारी की सारी बातों को वहां पर खड़े डिसाइपल्स भी बहुत गौर से सुने जा रहे थे। एक बोलता है कि वाओ सच्ची में साला विश्वास ही नहीं हो रहा, मतलब मेटल के कुछ टुकड़ों के बदले में हमें फिल्म सेट का एक सिक्का मिलेगा, हाँ नाइस। दूसरा बोलता है क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि मेटल देने के बाद मुझे घंटा भी कुछ ना मिले। तभी तीसरा पर यार सोचो तो, आखिर मेटल के कुछ बेकार से टुकड़े के बदले कोई हमें पैसे क्यों देगा, लगता है साला कोई स्कैम है। लेकिन क्या अचानक से वही बंदा चौंकते हुए बोलता है एक मिनट, अरे यार ये तो हमारा हीरो है जिसका नाम फैन है, और मुझे नहीं लगता कि हमारा हीरो हमसे झूठ बोलेगा। मेन कैरेक्टर बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बोला, अपन वही है सर्वशक्तिशाली लिन फैन, और मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, समझा। तो चलो जल्दी करो और फटाफट बिजनेस की बात करते हैं, तो बोलो कौन आएगा पहले। हाँ, और ये सुनकर बहुत सारे लोग अपना कचरा निकालने लगते हैं। कोई बोलता है कि मेरे पास टेढ़ा चम्मच है, तो कोई बोलता है कि मेरे पास एक रड है, और साला एक ने तो हद ही पार कर दी। वो बोलता है भाई वो सब छोड़ और पहले ये देख, ये है सनी लियोनी का पोकेबॉल, समझा, जिसको देखकर मेन कैरेक्टर भी फुल खुश कि नाइस सब कुछ बम के लिए, और रही बात पोकेबॉल की तो साला वो रात को काम आएगा। और ये सारा का सारा कांड बगल में एक लड़का सेब को खाते हुए बड़ी गौर से देखे जा रहा था, और घूम कर उसके बीजों को डायरेक्ट अपने एमसी के पैरों में थूक देता है। और ये देखकर लिटरली वो भी हिल जाता है कि साले तेरी माँ का साकिना का हिम्मत कैसे हुई, हाँ हिम्मत कैसे हुई मेरे पैरों में थूकने की। वो भी हाँ तुमने मुझसे कुछ कहा क्या, ओह वो ना मैंने नहीं थूका। अबे साले बोकलू कहीं के, जरा गौर से देख, दिखाई नहीं दे रहा क्या तुझे, आंखें खोल कर देख, जरा गौर से देख। अरे यार बात का बतंगर क्यों बना रहे हो, अगर थुका गए तो बस साफ कर ले, इसमें बड़ी बात क्या है। क्या कहा बड़ी बात, अरे बाबू तुझे शायद नहीं पता कि ये कितनी बड़ी बात है। एक तो मैं इस पूरे सेक्ट का रोल मॉडल हूँ, और ऊपर से तुमने मुझ पर ही थूक दिया, गलत बात, तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। जिसे सुनकर वो भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि साले कमीने कहीं के, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तू है कौन, मैंने तो किसी रोल मॉडल के बारे में नहीं सुना, चल जल्दी बताओ वरना मार मार के तुम्हारा पहचान जानूंगा, समझा। तभी अपना फैन भी सबसे बोलता है कि अरे यार जरा देखो तो, ये बंदा तो साला कुछ ज्यादा ही बुरा है, लिटरली तुम्हारे हीरो को पीटने की धमकी दिए जा रहा है, कुछ तो बोलो, नहीं दोगे मेरे साथ। हाँ, जिसकी बातों को सुनकर भोकलू बोलता है साले भड़का मत लोगों को, समझा, वरना मारूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। तभी हमें दो कीड़ों को दिखाया जाता है, जिसे देखकर एमसी बोलता है कि भाई देख रहे हो ना, मैं भी यही समझाना चाहता था, जरा देखो तो किस कदर मक्खियां भिनभिना रही है। सोचो जब तुम कल्टीवेशन करोगे, तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान तुम्हारे कल्टीवेशन में होगा, तब इसी तरह से ये मक्खियां भिनभिनाएगी, फिर क्या होगा, साला सारा का सारा मेहनत बर्बाद, पूरा का पूरा कल्टीवेशन खत्म। और ये किसके कारण, जी हाँ इस बोकलू के कारण, क्योंकि यही तो है जो पूरे का पूरे शहर में गंदगियां फैलाया जा रहा है। साले फंसा रहा है तू, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कामों का इल्जाम मत लगा मुझ पर, समझा। और अपने हीरो के बातों को सुनकर सारे के सारे डिसाइपल्स भी उसी का साथ देने लगते हैं कि छी कितना गंदा, साला ये भोकलू नाम का लड़का तो सच्ची में यार कितना गंदा है। और ये सुनकर वो भी हिल जाता है कि क्या गंदा, वो भी मैं, नामुमकिन। और मनी मन सोचता है कि बाप रे साला ये लोंडा तो खतरनाक निकला, लगभग सारे के सारे डिसाइपल्स को ही बस में करके रखा है। फैन भी लाइक तो बाबू बोल, एहसास हुआ ना कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है, हाँ तो चल जल्दी करो, जल्दी से माफी मांग, माँ कसम माफ कर दूंगा। लड़का बोलता है बिल्कुल सीनियर ने बिल्कुल
सही बोला, माफी तो मांगनी पड़ेगी तुझे। लेकिन क्या उसके बगल वाली लड़की समझदार थी। अपने एमसी को देखते हुए मनी मन सोचती कि बाप रे, मुझे लगा नहीं था कि अपना हीरो इतना खतरनाक आरामी होगा। साला कहाँ का बात कहाँ ले जाकर लिया, उसका पूरा का पूरा कह कर ले लिया। फिर क्या सारे के सारे डिसाइपल्स भी भोगलों को सुनाए जा रहे थे और फाइनली रुलाई देते हैं, जहाँ पर वो भी जाते हुए रोते हुए बोले जा रहा था कि नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मुझे रुलाया ना, याद रखूंगा। और ये बोलकर वहां से निकल जाता है, जिसे रोता देख फैन भी फुल खुश कि अरे यार साला किसने सोचा था कि इतनी सी बातों से ये गंड रो जाएगा, विश्वास ही नहीं हो रहा। अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपने एमसी की तस्वीर को चप्पल से कोई तो मारे जा रहा था और ये मारने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि वही भोकलू था। कि साले लेखा चप्पल का मुझे रुलाएगा तू, नहीं नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूगा, बदला लेकर रहूंगा। तभी पीछे से कोई तो बोलता है कि अरे भाई ये तो क्या कर रहा है, अगर बदला ही लेना था तो मुझे बोलता, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। क्या सच्ची में तुम्हारा आइडिया काम तो करेगा ना? तभी बताता है कि देखो वो कमीना हर रोज बाजार में जाकर मीटर्स के टुकड़ों का बिजनेस कर रहा है। जरा सोचो तो क्या हो जब वो कल बाजार जाए और बहुत सारे बंदे उसे मिलकर कूट दे। हाँ सही बोला ना मैंने। जिसे सुनकर वो भी खुश हो जाता है और हाथ को मिलाते हुए बोलता है कि नाइस, ये हुई ना बात, एकदम जबरदस्त पला दे। सुनो हम लोग यही करेंगे, समझा? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, अब जो भी होगा कल देखा जाएगा। अब आते हैं दूसरे दिन, जहाँ पर अपना एमसी सुबह सुबह बाजार से आता हुआ बोलता है कि वाओ फाइनली मैंने मेटल्स के बहुत सारे टुकड़े को कलेक्ट कर लिया। अब देखना चुपके से एक बम बनाऊंगा और उन कमीनों को बीच में फेंक कर भाग जाऊंगा। ये मस्त प्लान है। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद अपने एमसी के कमरे में, जहाँ पर बूम एक जोरदार धमाका होता है। अपना एमसी भी उस कमरे से खांसते हुए निकलता है। नहीं यार ये क्या बकचोदी है, साला बस हाथ से ही तो पिछला था, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ब्लास्ट कर जाए। वो तो अच्छा हुआ कि अपन इनविंसिबल है, वरना गोटे पड़ जाते और मैं मर जाता। तभी बाहर खड़ा कोई तो बोलता है कि सुनना, तुमने वो बात सुनी है क्या? सीनियर ब्रदर फैन मेटल के बदले फ्लेम सेट के सिक्के बांट रहे हैं, वो भी 2। क्या सच्ची में? प्राइम सॉरी, मुझे तो ये बात बहुत पहले से ही पता थी और मैंने पैसे भी कमा लिया। और ये सब सुनकर अपने एमसी भी मनी मन सोचता है कि क्या कहा इन्होंने, सिक्के बांट रहा हूँ। हाँ बांट तो रहा हूँ, लेकिन साला 2 सिक्के कब और किसको दे दिए मैंने, मुझे भी याद नहीं है। तभी हमें एक हाथ गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे लोहे के टुकड़े थे और इसको कोई और नहीं बल्कि वही भोकलू और भोकलू का दोस्त ला रहा था। और बोला जाता है भाई कहाँ है यार, कहाँ है अपना हीरो? जरा देखो तो अपनी गलती सुधारने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो तो कहीं मिल ही नहीं रहा। साला अब क्या करूं? मेन कैरेक्टर साला, अबे तू तो वही है ना, वो थूकने वाला लौंडा। आखिर तू ये लोहा क्यों खरीद रहा है? मैं तो इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि बहुत पैसे है मेरे पास, समझा? ओह माय गॉड बहुत पैसे हैं, अच्छा है, राजा बनने की तो मेंटलिटी है तुम में। वो बोलता है साले क्या तुझे पता भी है कि तेरा पता निकालने के लिए मुझे तुम्हारी कितनी तारीफ करनी पड़ी थी? हाँ पर अब मैंने सेक्ट का पूरा लोहा खरीद लिया, वो भी 2 सिक्के को देकर, समझा? और रही बात तेरी, तो तेरे लिए तो घंटा भी कुछ नहीं छोड़ा मैंने। मुन्ना जलन हो रही है क्या तुझे? पर चिंता मत कर, आपसे ये लोहा मेरा है और इसका ध्यान मैं खुद ही रखूंगा। जीत गया, आखिरकार मैंने इस लौंडे को हरा ही दिया। नाइस। और जी हाँ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू।